अब देखो, आग तो बहुत जगह लगी है, या फिर बोले तो जलन भी बहुत जगह हुई है मोटा भाई के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद। लेकिन हमें उससे क्या, हम तो आज बात करेंगे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के, इंडियन टीम को और वर्ल्ड क्रिकेट पे क्या हो सकता है इसका इम्पैक्ट। लेकिन सबसे पहले हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द क्रिक लॉग, जहाँ पे हम करते हैं मज़ेदार बातें क्रिकेट को लेके और क्रिकेटिंग अपडेट्स को लेके जो इम्पैक्ट करती है पूरी क्रिकेट वर्ल्ड को। और आज हम बात करेंगे जय शाह भाई यानी मोटा भाई के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद कैसे कैसे बदलाव आ सकते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में या फिर तो इंडियन टीम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बवाल इस चीज़ का नहीं कट रहा कि आईसीसी का चेयरमैन बन गए मोटा भाई, बवाल इस चीज़ का कट रहा है कि विदाउट एन ओपोनेंट अनकंडीशनली जय शाह को सिलेक्ट कैसे किया गया। मतलब 16 चेयर मेंबर्स में से 15 चेयर मेंबर बिना किसी संकोच के मोटा भाई के साथ आ गए, और जो एक मेंबर नहीं आया था वो तो आप जानते हैं कहाँ से होगा, भूखे नंगे देश पाकिस्तान से। उनका नहीं आना तो समझ में भी आता है। सो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन कि अनकंडीशनली जय शाह को कैसे सारे वोट्स मिल गए। दूसरी बात, जो इंसान खुद के देश के बोर्ड का अब तक सेक्रेटरी नहीं है, यानी कि सेक्रेटरी आई मीन प्रेसिडेंट नहीं है, अगर वो इंसान प्रेसिडेंट नहीं बना अपने देश के टीम का, तो फिर वो कैसे आईसीसी का चेयरमैन बन गया। इससे पता चलता है कि मोटा भाई के कॉन्टैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, चाहे फिर वो फाइनेंशियली हो या पॉलिटिकली, सपोर्ट तो भाई को हर जगह से मिल रहा है और इंडियन टीम और हमें तो इससे फ़ायदा ही है। अब देखते हैं कि मोटा भाई के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद कैसे कैसे फ़ायदे और नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें शायद आप इंक्लूड कर सकते हो अगले साल आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी, और मैं तो मान रहा हूँ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी इंडिया तो आने ही वाली है। खैर छोड़ो, उस मामले में हम गहराई से किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन आज जानते हैं कि क्या क्या गतिविधियाँ हुई जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद। सॉरी गाइस, पीछे आ रहे हॉर्न के साउंड्स को थोड़ा इग्नोर कर देना, आज अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है वीडियो, लेकिन छोड़िए, हम अपने काम पे अच्छे से फोकस करते हैं। तो हाँ, जय शाह के आने के बाद क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ के लेजेंड जॉनी ग्रेव का कहना था कि उनके आने के बाद टेस्ट क्रिकेट पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, दैट्स द नेसेसरी थिंग। जॉनी ग्रेव ने इस मामले में अच्छे से तहकीकात करते हुए दिखा है कि हो सकता है कि 2028 के ओलंपिक्स तक हो सकता है जय शाह का आईसीसी चेयरमैन का कार्यकाल। मतलब मुझे लगता है कि 2028 के ओलंपिक्स में अगर इंडिया अच्छे से खेलता है या फिर टोटल इवेंट पे क्रिकेट कैसे परफॉर्म करता है, इसमें जय शाह का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सपोर्ट तो है ही। वहीं पे ऑस्ट्रेलियन लेजेंड बुचमैन ने कहा कि जय शाह को वर्ल्ड क्रिकेट में होने वाली जो टेस्ट क्रिकेट है उस पर भी अच्छे से ध्यान देना होगा, क्योंकि आजकल जो T20 क्रिकेट का बढ़ता हुआ क्रेज और इसी के साथ दुनिया भर में होने वाली T20 लीग्स जो हमेशा हर साल बढ़ते ही जा रही है। अब तो अमेरिका में भी T20 क्रिकेट आ चुका है एज अ लीग, उसमें भी T10 लीग भी चलने लगे। तो शॉर्टर फॉर्मेट्स आर मोर गेटिंग क्रेजियर रिस्पॉन्स देन द टेस्ट क्रिकेट। तो बुचमैन का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में कैसे इंटरेस्ट बढ़ाया जाए, लोगों का, पब्लिक को कैसे उनके तरफ अट्रैक्ट किया जाए, उस पर जय शाह को फोकस करना होगा, और मैं भी ये मानता हूँ कि ही विल डू दैट। सो देखते हैं अभी उनके कार्यकाल में हमें कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अब देखो, सोर्सेज से तो ये भी पता चला कि पाकिस्तान की ओर से बहुत सारा कॉन्ट्राडिक्शन डाला गया जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद। लेकिन वही बात है ना, पैसे और पावर हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और हमें तो इस चीज़ से फ़ायदा ही होने वाला है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि जय शाह अपनी मोनोपोली चला पाएंगे आईसीसी में। जहाँ तक बीसीसीआई की बात है, मतलब बहुत बड़ा भले ही बीसीसीआई का कंट्रोल हो वर्ल्ड क्रिकेट पर, बट इज़ द नेशन, ये मतलब भारत तक सीमित बोर्ड है। लेकिन जब आईसीसी की बात आ जाती है तब सारे बोर्ड्स, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसे बड़े बड़े बोर्ड्स के भी डिसीजन हमारे साथ इंटरफेयर होते हैं, या डिसीजंस को भी हमें एज अ म्यूचुअली एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो देखते हैं कैसे कैसे इम्पैक्ट आते हैं जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद। हालांकि मुझे लगता है कि इंडियन टीम पे इसका पॉजिटिव ही इम्पैक्ट होने वाला है, चाहे वो अगले साल आने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, या फिर उससे भी अगले साल आने वाला वर्ल्ड कप हो, या फिर T20 वर्ल्ड कप हो, या फिर और सारे आईसीसी इवेंट्स। और मैं तो मान के चल रहा हूँ कि ओलंपिक्स में भी भारत का अच्छे से हो सकता है प्रोफाइल। लेकिन अब सवाल आता है कि आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद बीसीसीआई के सेक्रेटरी की पोजीशन पे कौन आएगा। ढेर सारे नाम आ रहे हैं, जैसे कि अरुण जेटली के बेटे का भी नाम सामने आया है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, और इंडियन टीम के साथ इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। आपका आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और बने रहिए ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए क्रिक लॉग के साथ। तब तक हम जिएंगे मोटा भाई की परछाई में। जय हिंद।